2025 एक ऐसा साल जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। दहशतगर्दी की आंधियों, इलाकाई तूफानों और कुदरती आफतों के सामने एक कौम ने अपने फर्जंदाने वतन की बहादुरी देखी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी फ़ौज ने न सिर्फ सरहदों की हिफाजत की, बल्कि मुस्लिम उम्मा के मुक़द्दस मकामात की हुर्मत को भी अपना फ़र्ज समझा। ये कहानी है कुर्बानियों की, अज़्म की और फ़तह की। साल का आगाज़ हुआ एक अजीम पैगाम के साथ। फरवरी में कराची के साहिलों पर अमन 2025 एक्सरसाइज में 60 से ज़ायद ममालिक के बहरी बेड़े जमा हुए। ये सिर्फ मश्क नहीं थी, ये अमन का ऐलान था। इसी दौरान हैंगोर क्लास की जदीद आबदोज़ें समंदर की गहराइयों में पाकिस्तान की ताकत बनकर उतरी। अरब भाइयों के साथ दिफाई ताउन मजीद गहरा हुआ, जो आने वाले बरसों की बुनियाद रख रहा था। मार्च में दुश्मन ने एक बार फिर रेलवे की रगों पर हमला किया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया, मगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजिक क़यादत में हमारी फोर्सेस ने चंद घंटों में मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। ये कार्रवाई बताती है कि पाकिस्तान की फ़ौज हर महाज पर चौकस है। अप्रैल में पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि हम तन्हा नहीं लड़ते। 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट एक्सरसाइज में 20 ममालिक ने शिरकत की। रूस के साथ द्रुजबा और चीन के साथ मुश्तरका मशकें। ये सब बताते हैं कि पाकिस्तान का दिफा अब आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। मई का महीना, जब पड़ोसी ने ऑपरेशन संदूर के नाम पर जारहियत की, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस से ऐसा जवाब दिया कि दुनिया हैरान रह गई। हमारे बहादुर पायलट्स ने दुश्मन के जदीद तैयारे गिराने का कारनामा अंजाम दिया, और इसी महीने कौम ने अपने सिपह सालार को फील्ड मार्शल के आला तरीन रैंक से नवाजा। ये प्रमोशन सिर्फ एक ओहदा नहीं, यह कौम का एतमाद था। गर्मियों में जब सैलाब ने हजारों घरों को बहा लिया, हमारी फौज ने लाखों मुतासिरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाया और इंसानियत का फरीजा सर अंजाम दिया। मूनसून के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की फौज ने यह साबित किया कि वो न सिर्फ जंग के मैदान में कारामद है, बल्कि अपनी आवाम की खिदमत के लिए भी पेश है। जुलाई में JF-17 थंडर ने बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 एयर शो में स्पिरिट ऑफ द मीट अवार्ड जीतकर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत अब आलमी मेयार पर है। अगस्त में यौम आज़ादी की परेड में नए हथियारों और ड्रोन्स की नुमाइश ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सितंबर में सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। ये मुआहिदा सिर्फ कागज़ नहीं, ये भाईचारे का अहद है। पाकिस्तान ने एक बार फिर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत की तारीखी जिम्मेदारी को मज़ीद मुस्तहकम किया। ये फ़ख्र सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का है। नवंबर में दुबई एयर शो ने JF-17 को आलमी खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। अरब ममालिक के साथ मुश्तरका तरबियती प्रोग्रामों ने इलाकाई अमन की नई बुनियाद रखी। दिसंबर में हैंगोर क्लास की चौथी आबदोज़ PNS गाजी समंदर में उतरी। लीबिया के साथ अरबों डॉलर की दिफाई डील हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मिला, और सऊदी अरब ने उन्हें किंग अब्दुल अजीज मिडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा, जो सऊदी पाकिस्तान दोस्ती और मुश्तरका ताउन की आला तरीन शनाख्त है। ये एजाज़ उनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी, इलाकाई अमन और दिफाई इस्लाहात की कामयाबियों का इतराफ़ है। 2025 में सैकड़ों फर्जंदाने वतन ने जामे शहादत नोश किया, मगर उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत की, बल्कि मुस्लिम उम्मा के मुक़द्दस मकामात की हुर्मत का फरीज़ा भी निभाया। ये साल बताता है कि पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ एक इदारा नहीं, यह कौम का फ़ख्र है, ईमान है और उम्मीद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, शुहदा पाकिस्तान जिंदाबाद।